आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे पास प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की तरीके हैं या फिर विभिन्न प्रकार के संघ हैं हमारे यहाँ, जिसके द्वारा हम उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करते हैं, अर्थात उपभोक्ता के साथ कोई बीमारी ना हो, उनके जितने भी उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो उसकी संरक्षण का कार्य कौन करता है, उपभोक्ता संरक्षण की गतिविधियों द्वारा संभाला जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण का हम क्या अर्थ हुआ, उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ताओं के हितों का, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है, ताकि जो उपभोक्ता है उनके साथ कुछ बुरा ना हो, उनके साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो और उनके जितने भी कार्य हैं आसानी से हो पाए। तो ये हो गया उपभोक्ता संरक्षण। और उपभोक्ता संरक्षण की जो मुख्य उद्देश्य है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उनको प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की हमारी सरकार ने कई प्रकार की नीतियों का निर्माण किया, कई प्रकार के संघों का निर्माण किया है, संस्थाओं का निर्माण किया है, जिसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला हमारे तरीके हो जाता है व्यवसाय द्वारा स्व विनिमय। अर्थात व्यवसाय क्या करेगा, कोई भी व्यवसायिक संगठन एक ऐसा कार्य करेगा जिसमें कभी भी वो किसी भी उपभोक्ता के साथ वो बुरा ना करे, अर्थात वो अच्छे से अपनी वस्तुओं का निर्माण करे, कुछ गलत मिलावट वाली वस्तुओं का निर्माण ना करे, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बाजार में बेचे और लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो उन वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदे और उनका प्रयोग करे और उनसे क्या हो, किसी भी वस्तुओं को अच्छे से प्रयोग करके उनको लाभ प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तो व्यवसायिक उपक्रमों का ही ये स्व विनियमन होना चाहिए किसी भी उपभोक्ता संरक्षण के रूप में। तो कई सारे व्यवसायिक संगठन हैं जो अपनी वस्तुओं का अपनी ब्रांडिंग करके अच्छे तरीके से वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय करते हैं, ताकि उपभोक्ताओं की हितों की सुरक्षा हो सके। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे महत्वपूर्ण हो जाता है व्यवसायिक संघ। तो कई प्रकार के ऐसे व्यवसायिक संघ बनाए गए हैं, जिसमें व्यवसायिक संगठन बनाए गए हैं, जहाँ पे क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता के हितों का सुधार होता है। अर्थात वहाँ पे अगर कोई भी उपभोक्ता को अगर कुछ भी परेशानी आई है तो वो व्यवसायिक संघ में जाके अपनी परेशानियों को सुलभ करवा सकता है, जो भी उनके साथ गतिविधियां हुई हैं उनको वो ठीक कर सकता है। और हमारे पास अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उपभोक्ता जागरूकता। तो हर एक उपभोक्ता को खुद से जागरूक होने और शिक्षित होने की अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम खुद सतर्क होंगे तो हमें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हम कहीं से भी ठगे नहीं जा सकते हैं। तो उपभोक्ता को जागरूक करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे शिक्षित करने की व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, तो जिसके द्वारा क्या होता है, उपभोक्ताओं को जानकारियां प्राप्त होती हैं कि वो अपनी संरक्षण कर सके, अपने हितों की सुरक्षा खुद कर सके। तो ये हो गया हमारा तीसरा लक्ष्य, जिसके द्वारा हम उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम चौथी बात करें तो चौथा हो जाता है हमारा क्या, चौथा हो जाता है हमारा सरकारी संघों को शामिल किया जाता है। तो सरकार द्वारा भी हमारे हितों को बहुत ही ज़्यादा
उपभोक्ता हितों को सुरक्षा मिलता है। सरकार समय समय पर बहुत सारी नीतियों का निर्माण करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे उपभोक्ता संरक्षण की सुरक्षा होती है। तो ये हमारे हो गए कुछ निम्नलिखित कारण जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। और हमारी पांचवा हम क्या लिख सकते हैं, उपभोक्ता संगठन। तो उपभोक्ता संगठन भी हमारे कई प्रकार के हैं। हमारे देश में कई प्रकार के उपभोक्ता संगठन हैं, जहाँ पे हम हमारे साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी हुई है, कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हम अपनी बात रख सकते हैं और अपने जितने भी नुकसान हुआ है उसका जुर्माना ले सकते हैं। तो ये हो गया कुछ निम्नलिखित तथ्य जिसके द्वारा हम उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और हम भारत जैसे देश में कई प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाती है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।